and welcome back. So let's discuss the part 1 of your unit 7, that is tourism versus heritage sites. And the subject name is tourism anthropology. So आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं इसमें. दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन 7.0. इसमें आपको बताऊंगी कि चैप्टर में क्या है बेसिकली, ठीक है. और उसके बाद कल से हम 7.1 2 3 ये सारे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. ओके. सो द यूनिट 7 टूरिज्म वर्सेस हेरिटेज साइट्स. देखो ये जो चैप्टर है ना, ये टूरिज्म के बारे में डिस्कस करेगा बेसिकली. और पर्टिकुलरली जो ये डिस्कस करेगा ना, वो डिस्कस करेगा ये कल्चरल टूरिज्म के बारे में और इसका कनेक्शन जो हेरिटेज के साथ है उसके बारे में, ठीक है. ये बेसिकली एक्सप्लेन करेगा कि टूरिज्म क्या इन्वॉल्व करता है, हेरिटेज को डिफाइन करना, ये सब हम इसमें देखेंगे. और कैसे जो हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल, म्यूजियम्स, ये सिग्निफिकेंट बन जाती हैं टूरिस्ट के लिए, ठीक है. देन हमारे टूरिज्म और हेरिटेज साइट के बीच में कितना डीप कनेक्शन है या क्या रिलेशनशिप है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. सो डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म. टूरिज्म जो हमारा जो आपकी इग्नू की बुक में पैराग्राफ है ना, ये वहाँ से मैंने बनाया है, ठीक है. तो आपका पैराग्राफ क्या कहता है इग्नू की बुक में, जो पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का. सो टूरिज्म को अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बेसिकली किस पे फोकस करता है, हिस्टोरिकल साइट्स को एक्सप्लोर करने पे, आर्टिस्टिक लाइफस्टाइल्स, हेरिटेज, कल्चरल एक्सपीरियंस, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजियम्स, म्यूज़िक और थिएटर को एक्सप्लोर करना ही आपका क्या कहलाता है, टूरिज्म. कल्चरल टूरिज्म में स्पेशली क्या आ जाता है, जब कोई इंसान या हम लोग अपने आप को इमर्स कर देते हैं लोकल कल्चर में, ठीक है. हम हिस्टोरिक साइट्स विज़िट करते हैं, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स विज़िट करते हैं, रूइंस और रूरल और विलेज एरियाज़ को जब हम विज़िट करते हैं तो वो आ जाता है हमारा कल्चरल टूरिज्म में. अब ये तो वैसी एक्सप्लेनेशन हो गई. अब सिंपल एक्सप्लेनेशन देखो अगर इसकी, कि टूरिज्म का मतलब क्या होता है. इट्स अबाउट ट्रैवलिंग टू एक्सपीरियंस अ प्लेस कल्चरल एंड हिस्ट्री. इसका मतलब है कि जब आप ट्रैवल करते हो किसी भी प्लेस का एक्सपीरियंस लेने के लिए या फिर किसी के प्लेस के कल्चर या हिस्ट्री का एक्सपीरियंस लेने के लिए, उसी ट्रैवलिंग को आप बोलते हो टूरिज्म. कल्चरल टूरिज्म तब कहलाया जाता है जब जो लोग हैं वो इसीलिए विज़िट करते हैं ताकि वो लोकल वाइब को फील कर सकें, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को देख सकें, ठीक है, रिलीजियस साइट्स को देखना या फिर रूरल कंट्री साइड को देखना और वहाँ का आर्ट, म्यूज़िक, थिएटर को एंजॉय करना ही आपका आ जाता है कल्चरल टूरिज्म में. सो एनालिसिस क्या निकल के आता है, ये जो पैराग्राफ है ना आपकी बुक में, वो बेसिकली एम्फेसाइज करता है कि टूरिज्म जो है ना वो एक वे है जो कि किसको कनेक्ट करता है, लोगों के कल्चर को और हिस्ट्री को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जो कि आपकी एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी होती है, ठीक है. सो एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर, उसको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हम कहते हैं. ये बेसिकली हाईलाइट करता है कल्चरल टूरिज्म को एज अ स्पेसिफिक टाइप, जो कि फोकस होता है किसके ऊपर, ऑन एक्सपीरियंसिंग द इंडिजिनस एटमॉस्फेयर्स. इंडिजिनस एटमॉस्फेयर्स का मतलब होता है जो लोकल वे है आपकी लाइफ का, उसको एक्सपीरियंस करने में, और विजिटिंग सिग्निफिकेंट प्लेसेस. और वो सिग्निफिकेंट प्लेसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, रूरल एरियाज, इन सबको विजिट करना. सो द सेट्स This sets tourism apart from other types like adventure and leisure tourism by focusing on cultural and historical exploration. अब जब हम दूसरा एक टूरिज्म को देखते हैं तो वो सिर्फ हम एडवेंचर या फिर लेजर टूरिज्म कहलाता है. बट इसमें हम क्या क्या देखते हैं, हम इसमें लोकल कल्चर को देखते हैं, हम इसमें हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को, रूइंस को विज़िट करते हैं, पुराना जो आपका ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, म्यूज़िक है, उसको डिस्कवर करते हैं, उसको देखते हैं, जो हमारी आर्ट्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, उसको सबको देखते हैं. तो वो सब आ जाता है आपका कल्चरल टूरिज्म में, ठीक है, जो बेसिकली आपके कल्चर से रिलेटेड होता है. तो डेफिनेशन ऑफ हेरिटेज, देखो जो पैराग्राफ में डेफिनेशन है ना हेरिटेज की, हेरिटेज का मतलब है होता है कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ आपके पास से जो कि
आपकी सदियों तक पास होती रहती है, जैसे कि कोई ओल्ड बिल्डिंग हो गई, फैमिली के हेयरलूम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गई, तो ये सब आ जाते हैं आपके हेरिटेज के अंदर, ठीक है। अगर हम कंट्री के बात करें तो उसमें हेरिटेज का मतलब क्या है, कंट्री की हिस्ट्री, कल्चर, इंपॉर्टेंट प्लेसेस और अचीवमेंट्स, वो सब डिफाइन करते हैं एक हेरिटेज को। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हेरिटेज क्या है, हेरिटेज का मतलब होता है ये एक पार्ट ऑफ कल्चर है जो कि आप इनहेरिट करते हो पास्ट से, जिसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हेरिटेज को एज अ गिफ्ट बताया गया है जो पास डाउन होता है पास्ट जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन्स की तरफ। फॉर फैमिलीज हेरिटेज जो होता है ना, इट कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक ओल्ड हाउस, जैसे कि पुराने घर होते हैं ना आपकी दादी नानी के, ठीक है, और पुश्तैनी घर होते हैं, वो जब आप पास डाउन करते हो। हेयरलूम्स आइटम्स, जो आपकी पुराने पुराने आपकी ज्वेलरी है, फर्नीचर हैं, वो भी आपके हेरिटेज में आ जाते हैं। फिर ट्रेडिशंस लाइक रिचुअल्स, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, हेरिटेज, अगर हम फैमिलीज़ की बात करें, ठीक है। अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री की हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसकी अचीवमेंट्स, ये सब आ जाते हैं कंट्री की हेरिटेज में। एनालिसिस देख लो, जो पैराग्राफ है ना, ये जो आपका पैराग्राफ है जब आप बुक पढ़ोगे तो वो क्या डिफाइन करता है कि हेरिटेज ब्रॉडली कवरिंग पर्सनल एंड नेशनल लेवल। पर्सनल पे तो वो फैमिली हेरिटेज आ गया जैसे हमने डिस्कस किया था, नेशनल लेवल पे और चीज़ें आ जाती हैं जैसे कंट्री की हिस्ट्री, कल्चर, अचीवमेंट्स, ये सब नेशनल लेवल पे हो जाता है। सो ये बेसिकली एम्फसाइज करता है हेरिटेज को कि ये एक कुछ वैल्यूएबल चीज़ है और हिस्टोरिकल है, जो कि पास्ट को प्रेजेंट से, प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इंडिया का हेरिटेज में, इंडिया के हेरिटेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि कुछ वर्शिप करने की, पूजा पाठ करने की जगह, मॉन्यूमेंट्स जैसे कि जामा मस्जिद, ताजमहल, टेम्पल्स जैसे कि कोणार्क, हिस्टोरिक बैटलफील्ड्स जैसे कि कुरुक्षेत्र, पानीपत, म्यूजियम्स लाइक गांधी म्यूजियम, राजघाट, ठीक है। ये सब, राजघाट क्या है, मेमोरियल है महात्मा गांधी जी का, तो ये सारी चीज़ें आपके हेरिटेज में आ जाती हैं। सो ये पर्टिकुलर साइट्स है टूरिस्ट के लिए जहाँ पर वो विजिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत बार देखा होगा जो बाहर के टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया में ये सारी जगह देखने के लिए आते हैं। सो पैराग्राफ जो है ना, ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स प्रोवाइड करता है आपका टू इलस्ट्रेट रिच कल्चरल इंडियाज हेरिटेज, जो कि कॉन्सेप्ट को कंक्रीट बना देता है। तो वही वाले एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हेरिटेज साइट्स में पहले तो रिलीजियस साइट्स में इसमें दिया हुआ था आपका, रिलीजियस साइट्स जैसे कि जामा मस्जिद, कोणार्क टेम्पल, देन आर्किटेक्चरल वंडर्स जैसे ताजमहल हो गया, हिस्टोरिकल साइट्स हो गई, बैटल फील्ड्स हो गए जैसे कुरुक्षेत्र के, ठीक है, देन मेमोरियल और म्यूजियम्स जैसे कि आपके गांधी म्यूजियम है, राजघाट है, ये सारी चीज़ें। फोकस जो इस यूनिट का है ना, वो फोकस किस पे है, ये यूनिट जो है ना, ये आपकी रिलेशनशिप को डिस्कस करेगी, टूरिज्म और हेरिटेज साइट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको। देन ये आपको बताएगी, इस यूनिट में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, कि कैसे टूरिज्म और हेरिटेज साइट्स एक साथ कनेक्टेड है और क्यों जो लोग हैं वो विजिट करते हैं इन जगह को, और कैसे ये इम्पैक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है, लोगों को और कल्चर को कैसे ये इम्पैक्ट करता है कल्चरल टूरिज्म, ठीक है। एनालिसिस में देख लो। ये यहाँ पर जो पैराग्राफ है ना, उसमें आपको बताया गया कि हेरिटेज साइट जो है आपकी वो सेंट्रल है टूरिज्म पे, ठीक है, टूरिज्म की सेंट्रल है, एंड अ यूनिट विल लाइकली डिस्कस द प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस फॉर टूरिस्ट। ये बेसिकली फोकस इसका किस पे है, रिलेशनशिप hints at two-way connection, how tourism benefits from heritage sites and how these sites are affected by tourism, ठीक है। यहाँ पर कंट्रीब्यूटर हैं डॉक्टर कुमकुम श्रीवास्तव, जो कि फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ठीक है। ये जो टेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा वो डॉक्टर कुमकुम श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन्होंने बेसिकली क्या इसमें एनालिसिस क्या निकला है इस पैराग्राफ का, कि कंट्रीब्यूटर का नाम हमने क्यों मेंशन किया है इसमें, कुमकुम श्रीवास्तव का, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी दर्शाता है, ठीक है, या फिर क्रेडिबिलिटी को ऐड कर देता है टेक्स्ट की, कि जो भी चीज़ है, जो टेक्स्ट है वो जेन्युइन है और क्रेडिबल है,
ठीक है, बिलीवेबल है। और ये बेसिकली सजेस्ट करता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये एक एक्सपर्ट के द्वारा आया हुआ है या लिखा गया है जो एक एक्सपर्ट है इस फील्ड में। जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो इसका इम्प्लाई करता है कि डिस्कशन इज इन्फॉर्म्ड बाय स्कॉलरली नॉलेज लाइकली इन एंथ्रोपोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। अब देखो की थीम्स एंड इंसाइट्स। पहला देखो आप कल्चरल टूरिज्म, ये पैराग्राफ एम्फसाइज करता है टूरिज्म के ऊपर कि जो टूरिज्म है ना वो एक वे है एक्सपीरियंस करने का और लर्न करने का, किसी भी प्लेस के कल्चर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में और उसके ट्रेडिशंस के बारे में एक्सप्लोर करने के एक्सपीरियंस को या लर्न करने के एक्सपीरियंस को ये है एक वे टूरिज्म का। पर्टिकुलरली जब हम हेरिटेज साइट्स के थ्रू अपना कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करते हैं तो उसी को कल्चरल टूरिज्म बोला जाता है। हेरिटेज एज अ ब्रिज, तो हेरिटेज जो है ना आपका, वो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है और एक कल्चरल गिफ्ट की तरह सर्व करता है जो टूरिस्ट सीख कर रहे होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, देन इंडियाज़ रिच हेरिटेज, द जो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं ना हेरिटेज साइट्स के, ये बेसिकली ये हाईलाइट करते हैं कि इंडिया का हेरिटेज बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पर रिलीजियस से लेकर आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स से लेकर हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल साइट्स सब कुछ है, जो कि इंडिया को एक प्राइम डेस्टिनेशन बनाता है कल्चरल टूरिस्ट के लिए। देन यू हैव टूरिज्म हेरिटेज कनेक्शन, ये टेक्स्ट आपका बेसिकली ये सेटअप करता है एक्सप्लोरेशन ऑफ हाउ हेरिटेज साइट्स ड्राइव टूरिज्म एंड हाउ टूरिज्म इम्पैक्ट्स दिस साइट, कैसे हेरिटेज साइट ड्राइव करती है टूरिज्म को और कैसे टूरिज्म आप इन साइट्स को इम्पैक्ट करता है, जो कि बोथ पॉजिटिव इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है और पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे प्रिजर्वेशन चैलेंजेस। अब आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी पहुंचाएगा और प्रिजर्वेशन चैलेंजेस भी बहुत होंगे कि आपको इसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा इन साइट्स को। ठीक है, कल्चरल प्रिजर्वेशन, टेक्स्ट बेसिकली ये बताता है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है हेरिटेज साइट की और सजेस्ट करता है कि टूरिज्म जो है ना वो हेल्प करता है इनको प्रिजर्व करने में, कैसे, बाय रेजिंग अवेयरनेस और फंड्स जनरेट करके। बट ऑल्सो यहाँ पर एक रिस्क भी होता है, वो क्या कि साइट्स की ओवर क्राउडिंग हो जाती है। अब जो लोग आते हैं ओवर क्राउडिंग की वजह से वो नुकसान भी पहुँचा जाते हैं साइट्स को, तो डैमेज का। देन यू हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हेरिटेज जो आपका टूरिज्म है ना ये आपकी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। क्यों? क्या, जैसे कि आपके टूरिस्ट विजिट करेंगे किसी साइट पे तो वो वहाँ पर टिकट्स भी होती हैं, ठीक है, वो होटल्स में भी स्टे करेंगे, लोकल गुड्स भी बाय करेंगे आसपास से, तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है। एजुकेशनल वैल्यू क्या होती है, जो कल्चरल टूरिस्ट है ना या फिर जो कल्चरल टूरिज्म है वो एजुकेट करता है विजिटर्स को कंट्री की हिस्ट्री के बारे में जानने में और उसकी वैल्यूज़ को समझने में, जो कि क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर भी करता है। देखो अब मैंने एक हेरिटेज का सिंपल सा आपको यहाँ बताया है। अगर हेरिटेज के बारे में आए, व्हाट इज़ हेरिटेज, तो हेरिटेज का मतलब होता है कि ये एक लेगेसी है फिजिकल आर्टिफैक्ट्स की और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स की, जो कि हमारी पास्ट जनरेशन से इनहेरिट किया गया होता है, प्रेजेंट में मेंटेन करा जाता है और फ्यूचर जनरेशन्स को पास किया जाता है। ठीक है, या पास होता है, उसी को हम बोलते हैं हेरिटेज। आपका हेरिटेज कितने टाइप्स का है? पहला आता है आपका कल्चरल हेरिटेज, दूसरा है नेचुरल हेरिटेज और तीसरा है आपका मिक्स्ड हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज में दो टाइप के आपके हेरिटेज हैं, वो है आपका टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और दूसरा है आपका इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या आता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, टेम्पल्स, ये सब आ जाते हैं आपके टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। एग्जाम्पल देख लो, ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, दे कम्स अंडर टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फिर है आपका इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, रिचुअल्स, लैंग्वेज, म्यूज़िक और इनकी हिस्ट्रीज, ठीक है, इनकी ओरल हिस्ट्रीज जो हमें बताई गई हैं मौखिक तौर से, वो आ जाती हैं आपकी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। एग्जाम्पल देखो, योगा, क्लासिकल डांस फॉर्म, रामायण रिसाइटेशंस, ये सब आ जाते हैं आपके इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में।
ठीक है, ये हो गया कल्चरल हेरिटेज के बारे में। और इस चैप्टर में या फिर हम कहेंगे इस वाले यूनिट में हम कल्चरल हेरिटेज के बारे में ही पढ़ने ज़्यादा जा रहे हैं। देन नेचुरल हेरिटेज और मिक्स्ड हेरिटेज, ये भी दो हेरिटेज होते हैं। नेचुरल साइट्स जो जिसकी इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक या एस्थेटिक इम्पॉर्टेंट होती है ना, वो होते हैं नेचुरल हेरिटेज। एग्जाम्पल देखो, सुंदरबंस, काजीरंगा नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स, ये सब आते हैं आपके नेचुरल हेरिटेज में। और मिक्स्ड हेरिटेज में क्या आ जाता है, साइट्स जिसकी कल्चरल और नेचुरल दोनों ही सिग्निफिकेंस होती हैं, वो आ जाती हैं मिक्स्ड हेरिटेज में। एग्जाम्पल देखो, मचू पिचू इन पेरू, ये आ जाती हैं आपकी मिक्स्ड हेरिटेज में। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस क्या है हेरिटेज की। पहला, ये आइडेंटिटी और हिस्ट्री सोसाइटी की और कम्युनिटी को प्रिजर्व करते हैं। ये फ्यूचर जनरेशन को एजुकेट करते हैं उनके रूट्स और वैल्यूज़ के बारे में। ये टूरिज़्म को या फिर उसकी इकोनॉमी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आपकी कल्चरल कंटिन्यूटी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं और कल्चरल प्राइड को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। ये डाइवर्सिटी इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं। देन यू हैव हेरिटेज प्रोटेक्शन बॉडीज़, उसमें क्या क्या आ जाता है, यूनेस्को, ASI, इंटैक्ट। यूनेस्को क्या क्या वो रोल है, ये आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट को मेंटेन करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, ये इंडिया के हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और प्रिजर्व करता है। इंटैक्ट, इंटैक्ट क्या है, फुल फॉर्म इंडियन नेशनल ट्रस्ट